कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? गरीबी, फेलियर नहीं, बल्कि ये महसूस होना कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। क्योंकि कुछ लोग भीड़ में भी बेझिझक बोल लेते हैं, नहीं फिर कुछ लोग अपना नाम तक बोलने में डरते हैं। क्यों कुछ लोग एक मौके पकड़ लेते हैं और वहीं पे कुछ लोग सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, कुछ सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। हमें लगता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, बल्कि उसके बारे में गलत सोच की वजह से हो सकती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर खत्म हो जाना, लेकिन नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर खत्म होना जाना नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर के बावजूद भी काम करना, एक्शन लेना। तुम साइकिल सीख रहे थे तो अब कॉन्फिडेंस नहीं था, पहले एक्शन लिया फिर जाके कॉन्फिडेंस आया था। तुम चलना सीख रहे थे तब भी पहले एक्शन ही आया था, फिर बाद में कॉन्फिडेंस आया था। मतलब कोई कॉन्फिडेंस कोई जादू या फिर कोई फीलिंग नहीं है, ये बस एक्शन का रिजल्ट है। हमारे दिमाग में एक सवाल आता होगा, अगर कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है तो इतने सारे लोग बिन कॉन्फिडेंस के क्यों हैं? वो एक्शन लेने से पहले ये सोचते हैं कि अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अरे लोग हंसेंगे, अरे हंसेंगे लोग। तो वो ओवर थिंकिंग करने लगता है। ओवर थिंकिंग ऐसी जेल है जहाँ पे कैदी भी तुम हो और जेलर भी तुम ही हो। तुम्हारा दिमाग हर पॉसिबल फेलियर तुम्हें दिखाता है, लेकिन एक सक्सेस की एक तस्वीर भी नहीं दिखाता, और धीरे धीरे तुम कोशिश करना ही छोड़ देते हो। सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो या फिर दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस कर रहे हो? सोशल मीडिया खोलो, किसी के पास पैसा है, किसी के पास बॉडी है, किसी के पास सक्सेस है और किसी के पास, और तुम खुद को देखते हो और सोचते हो कि नहीं। लेकिन सच ये है कि तुम किसी के चैप्टर 10 को देख के अपने चैप्टर 1 से कंपेरिजन कर रहे हो, और ये लड़ाई तुम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि तुलना तुम्हें हमेशा कमज़ोर महसूस करवाएगी। तो तुम पहली बार एक जिम में गए और जिम में जाते ही एक तुम ऐसे इंसान को देखते हो जो पिछले 5 साल से वर्कआउट कर रहा है, और उसको देख के तुम ये सोचते हो कि यार मैं तो इसके कुछ काबिल ही नहीं हूँ इसके बराबर। तो ये कॉन्फिडेंस तो ख़त्म तो होगा ही ना। पे अगर तुमने ये सोचा कि ये भी बंदा है 5 साल पहले एक बिगिनर था, तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा, जैसे मेरे अंदर आता है कि अविनाश कुमार जो था वो भी एक बिगिनर था, उसने शुरुआत, इसलिए वो अभी कुछ बन पाया है, इसलिए मैं उससे कुछ सीखता हूँ रोज़। एक बात ध्यान में रखो, कॉन्फिडेंट लोग कभी भी ना दूसरों से कंपैरिजन नहीं करते अपने खुद को, बल्कि वो अपने खुद के पुराने वर्जन से कंपैरिजन करते खुद को। छोटे छोटे अपने वादे निभाओ। जो कल अगर तुमने बोला कि खुद से कि कल सुबह जल्दी उठना है, तो कभी जल्दी उठो। अगर तुमने नहीं उठा और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा भरोसा खो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की शुरुआत सेल्फ ट्रूथ से होती है। करने में डर लगता है वही करो। अगर तुम्हें कैमरा के सामने बोलने में डर लगता है तो कैमरा के सामने बोलो। अगर लोगों के सामने बोलने में डर लगता है तो लोगों के सामने बोलो, लोगों से बात करो, लेकिन जिसमें तुम्हें डर लगता है वही करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है और तुम ऊपर ऊंचाई से जाके छलांग मार दो। ये करके देखना, क्या ऊंचाई वाला नहीं, जरा कॉन्फिडेंस वाला। और क्योंकि जितना तुम डर से भागोगे उतना ज़्यादा डर बढ़ेगा, और जितना तुम उसका सामना करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। पॉजिटिव थिंकिंग से कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब तुम किसी चीज़ में अचीव कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। इसलिए सिर्फ मोटिवेशनल मत देखो, स्किल भी सीखो। फिर मैं एक बात याद रखना कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को ही मिले। कॉन्फिडेंस एक रिवॉर्ड है जो एक्शन लेने वालों को ही मिलता है। तो अभी फैसला करो, पूरी ज़िंदगी अपने डर की सुनोगे या फिर एक बार अपने सपनों की भी सुनोगे? क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में एक चीज़ खड़ी हो जिसका नाम एक्शन हो सकता है। तो अभी जाओ और ट्राई मारो भाई, जो आता है वो करो। लोगों के मत सोचो, लोग आज बोलेंगे कल बोलेंगे और क्या भूल जाएंगे।